नमस्कार, स्वागत है आपका। चुनाव जीतने के लिए नेता किस हद तक जा सकते, आम आदमी तो शायद इसका अंदाज़ा भी ना लगा सके, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना होता। यूँ समझ लीजिए कि ऐसे नेता जिनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना होता, ये नफ़रत की राजनीति करने से भी बाज नहीं आते। और ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं नेताओं में से आते हैं। हाल ही में ओवैसी यूपी आए थे 12 दिसंबर को। उस वक्त उन्होंने वंचित शोषित समाज को संबोधित किया था, और संबोधित किया था तो उनका मकसद वंचित शोषित समाज के लिए कुछ करना था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नफ़रत की भाषण दी, नफ़रत वाली भाषण, हेट स्पीच, उससे ऐसा लगता है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट वसूलना है, चाहे लोगों को बरगलाना ही क्यों न पड़े। ओवैसी ने आखिर कुछ कहा क्या था, जरा पहले सुन लीजिए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। तो देखा आपने, ये हैं ओवैसी जो सीधे तौर पर पुलिस वालों को धमका रहे हैं कि हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और मोदी भी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो एक समय आएगा कि ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद वक्त इनका आएगा, और जब वक्त ओवैसी जैसे लोगों का आएगा तो ये अपने तरीके से हिसाब करेगा। यूँ समझ लीजिए कि नेता हैं ये। आपको कहीं से भी लग रहा है कि इनमें मर्यादा का ख्याल है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। इनकी भाषा से तो ऐसा लगता है कि किसी गली मुहल्ले के गुंडे की जुबानी बोल रहे हैं, सीधे तौर पर धमका रहे हैं। अब जो नेता सरेआम पुलिस वालों को धमकाए जनसभा में, और यूँ समझ लीजिए कि वो पुलिस वालों को नहीं धमका रहे, किसी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। अब जो किसी खास समुदाय को टारगेट करे जनसभा में, तो अंदाज़ा लगाना आसान है कि नफ़रत की राजनीति में वो चाहते क्या, ऐसे नेताओं का क्या होना चाहिए। और यूँ समझ लीजिए कि जब उनके बयान पे बवाल मचा तो फिर उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनके बयान का मतलब गलत निकाल लिया गया। बोला उन्होंने ठीक ही है। दरअसल उनका कहना है, ओवैसी साहब का, कि उन्होंने 45 मिनट की भाषण दी है और मीडिया ने सिर्फ 1 मिनट का भाषण दिखाया, तोड़ मड़ोड़ के उनके बयान को पेश किया। वैसे पब्लिक है, सब जानती है ओवैसी साहब कहना क्या चाहते हैं और कहा क्या था वाकई में। तो ओवैसी साहब नफ़रत की राजनीति करना चाहते, लेकिन उनके इन बयानों पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा, और ख़ासतौर पर नरोत्तम मिश्रा एमपी के मंत्री होते हैं, उन्होंने कहा कि शेर के बच्चे अगर सियार से डरेंगे तो फिर जंगल में कैसे रहेंगे। उनका इशारा सीधे तौर पर ओवैसी की तरफ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति करती है लोगों के विकास की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओवैसी क्या कहते हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि धमका किसको रहे हो मियाँ। जाहिर है हर तरफ से उनके बयानों पर तीखी आलोचना होने लगी है, लेकिन लगता है कि ओवैसी को इससे कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि ओवैसी जैसे लोगों का हथकंडा ही है नफ़रत फैलाकर प्रेरित करना इस बात का कि एक खास समुदाय को वोट दें और खास समुदाय से नफ़रत करें। और ये हथकंडे वो पहले भी आजमाते रहे, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। और वो इस बार भी यूपी के चुनाव में फैसला कर देगी कि ओवैसी जैसे लोगों के साथ करना क्या। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।